हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लिवसोल का नया प्रोडक्ट जो कि है 5 kVA का इनबिल्ट लिथियम बैटरी के साथ सोलर इन्वर्टर। तो इसमें जो बैटरी दी गई है वो है 48 वोल्ट 100 एच की लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी है इसके अंदर। और ये 5 kVA का सिस्टम है, सोलर इन्वर्टर है, PWM टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल्स कि कैसे किस तरीके से इसकी ये जो काम करता है, क्या क्या लोड इस पे चला सकते हैं। तो ये आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं कि बैटरी का जो पार्ट है वो नीचे दिया गया है जो कि 48 वोल्ट 100 एच की बैटरी है लिथियम फेरोफॉस्फेट, और ऊपर इन्वर्टर का पार्ट दिया गया है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था 3.5 kVA का जो सिस्टम था हमारा, वो सेम पैटर्न हमने यूज किया है इसके लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी रहता है कि बैटरी को हम अलग से पैक करके भेज सकते हैं और इन्वर्टर को अलग से पैक करके भेज सकते हैं और वहां पे इजीली जो साइड पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो ये 5 kVA का सिस्टम है। इसमें ये फ्रंट में डिस्प्ले दिया गया है, 16:2 का LCD डिस्प्ले दिया गया है, ऑन ऑफ स्विच दिया गया है नीचे, और ये लिवसोल की ब्रांडिंग दी गई है और नीचे जो है बैटरी दी गई है और जिस पे लिवसोल की ब्रांडिंग है। और नीचे आप देख सकते हैं इसमें व्हील्स दिए गए हैं ताकि इसको इजीली आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है थोड़ा हैवी वेट है इसलिए इसमें व्हील्स दिए गए हैं 3.5 kVA की तरह। यहाँ पे देखिए 5 इयर्स वारंटी के साथ आता है। तो जो इसमें बैटरी की जो वारंटी है वो 5 इयर्स है। तो यहाँ पे वारंटी स्टिकर भी दिया गया है। तो इसी के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 kVA का ये सिस्टम है। तो ये अपने आप में एक घर का पूरा पावर हाउस है। इसमें आप सारा लोड यूज कर सकते हैं। जैसे कि एयर कंडीशनर की बात करें सबसे पहले, तो क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड 5 kVA का अगर सिस्टम रहता है तो एयर कंडीशनर चलाने की होती है। तो एयर कंडीशनर इस पे 1.5 टन का आप स्प्लिट या विंडो जोन सा भी है आप यूज कर सकते हैं। इजीली आप इसको बहुत स्मूथली एयर कंडीशनर इस पे रन कर सकते हैं। और बाकी लोड की बात करें, घर पे जो भी लोड होता है, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज और डिश वॉशर या जो सा भी लोड है वो आप इजीली, बाकी तो सब चलता ही है, क्योंकि मेन एयर कंडीशनर का होता है कि एयर कंडीशनर जब चलाने की बात आती है तो हर कोई सिस्टम एयर कंडीशनर का लोड नहीं ले पाता है। बट ये 5 kVA का सिस्टम है तो इस पे इजीली एयर कंडीशनर के साथ बाकी लोड भी घर के अपने चलते हैं। तो बाकी तो सारे जो फीचर हैं सोलर के वो सेम है जैसे मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था, जो 3.5 kVA की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि सारे फीचर सेम फीचर काम करता है। इसमें कैपेसिटी बड़ी है और इसी के साथ बैटरी जो इसमें दी गई है वो डिफरेंट है, क्योंकि उसका एच कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। ये 48 वोल्ट और 100 एच बैटरी के साथ दी गई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओवरव्यू और बैक साइड में क्या क्या इसमें एक बार मैं बता देता हूँ दिया गया है, और फिर हम इसकी लाइव टेस्टिंग भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, क्या क्या मोड है, किस तरीके से वो मोड इसके काम करते हैं, डिस्प्ले के ऊपर क्या क्या पैरामीटर आते हैं, एंड बैकअप टेस्ट भी हम इसका आज करेंगे। तो इसी के साथ अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आप देख सकते हैं 5 kVA 48 वोल्ट सोलर हाइब्रिड PCU मेंशन किया गया है, और जो स्विचेस दिए गए हैं यहाँ पे EC मोड, QC और GC, GCD और जो नॉर्मल एंड UPS मोड के लिए स्विच दिया गया है, जैसा कि 3.5 kVA में मैंने दिखाया था आपको। और बाईपास स्विच दिया गया है और सोलर के लिए टर्मिनल दिया गया है, सोलर कनेक्ट आप कर सकते हैं। एंड मेंस MCB है, फिर PV MCB, सोलर की MCB दी गई है, बैटरी MCB दी गई है। और नीचे जो है इनपुट के लिए जो मेंस इनपुट एंड आउटपुट के लिए टर्मिनल ब्लॉक्स दिए गए हैं, और फिर बैटरी के लिए कनेक्टर दिया गया है जो बैटरी का कनेक्टर है, और बैटरी में से भी ये कनेक्टर आ रहा है, तो जिससे कि हम बैटरी को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको आप ऑन करके कि ये किस तरीके से सिस्टम जो है काम करेगा, किस तरीके से ऑन होगा। तो ताकि एक बार मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऑन करके, इसमें जो बैटरी का कनेक्टर दिया गया है बहुत ही आसानी से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी रिवर्स पोलैरिटी का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स में या उल्टा कनेक्ट आप कर ही नहीं सकते इसको। इसका मैकेनिज्म इस तरीके से दिया गया है कनेक्टर का, तो इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ।
तो अभी हमने इसमें बैटरी जो है वो कनेक्ट कर दी है इन्वर्टर के साथ, आप देख सकते हैं। और डीसी की एमसीबी जो है, अभी बैटरी एमसीबी ऑफ है, तो मैं इसको ऑन करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं सारे डिटेल्स और फीचर्स के बारे में। तो अभी मैं इस सिस्टम को ऑन करता हूं। आप देखिए इसमें आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्ट आ रही है, फ्रीक्वेंसी भी शो कर रहा है। बाकी सारे पैरामीटर्स वैसे ही शो करेगा जैसे बाकी दूसरे सिस्टम में करता है, क्योंकि इसमें सारे जो है फीचर्स जो हैं वो सेम हैं, बस कैपेसिटी का डिफरेंस है। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। इसको लोड पे टेस्ट करेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग और सोलर पे भी इसको टेस्ट करेंगे सिस्टम को, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके कि किस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। और ये 5 kVA का 48 वोल्ट 100 एच इनबिल्ट लिथियम बैटरी के साथ PWM सोलर इन्वर्टर है। इसमें हमारा MPPT भी आने वाला है। तो दोस्तों अभी ये हमने 5 kVA का इनबिल्ट लिथियम इन्वर्टर यहाँ पे लोड पे भी इसको डाला है लाइव, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसको क्या क्या लोड चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पे 1.5 टन का एयर कंडीशनर भी चलेगा और घर का बाकी सारा लोड चलेगा, जैसे कि वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, समर्सिबल वाटर पंप, बाकी बल्ब, टीवी, पंखे, सब वो तो सब चलता ही है, राइट। तो 5 kVA का ही सिस्टम है इनबिल्ट लिथियम बैटरी के साथ, जिसमें 48 वोल्ट 100 एम्पियर की बैटरी लगी हुई है। तो आप देखिए अभी हमने इस पे जो है अभी मेंस नहीं डाला है, मेंस ऑफ आ रहा है। और चार्जिंग मोड, और ये देखिए पीसीयू स्विच ऑन है, मेंस ऑफ है। इनपुट वोल्ट 0 है, मेंस अभी ऑफ है। आउटपुट वोल्ट देखिए 220 वोल्ट आ रही है और बैटरी का वोल्टेज 47-48 आ रहा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमने 5 kVA इन्वर्टर के ऊपर एयर कंडीशनर बैटरी मोड में चला रहे हैं, तो ये 1.5 टन का स्प्लिट एसी है जो कि सक्सेसफुली इस पे चल रहा है। कंप्रेसर ऑन है और बहुत ही स्मूथ तरीके से ऑपरेशन इसका चल रहा है, देखिए। और इसके अलावा बाकी सारा लोड भी आप देख सकते हैं, लाइट्स और वो सब चल रहे हैं। और तो जैसे कि मैंने बताया, घर का सारा लोड विद 1.5 टन का एयर कंडीशनर इजीली इस पे चलता है। तो दोस्तों अभी आप देखिए इस पे बाकी सारा लोड बैटरी पे चल रहा है। एयर कंडीशनर मैंने आपको दिखाया, 1.5 टन का एयर कंडीशनर भी चल रहा है। और इस पे ऑफिस का ये सारा लोड हमने इसमें डाल रखा है ऑलरेडी, वो सारा इस पे चल रहा है। और इसके साथ अभी हम इस पे सोलर कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो अब जो लोड है वो सोलर प्लस बैटरी पे चल रहा है। देखिए बैटरी वोल्टेज, सोलर ऑन, सोलर 20 एम्पियर ये शो कर रहा है। आउटपुट लोड और सोलर चल रहा है। तो अभी इसको हम चार्ज करते हैं, फिर इसका बैकअप टेस्ट भी करेंगे। तो अब इस पे हम मेंस ऑन करेंगे। मेंस ऑन कर दो। देखिए आउटपुट लोड ऑन मेंस आ गया, मेंस हमने ऑन कर दी है। बैटरी चार्जिंग ऑन सोलर प्लस मेंस हो रही है, आप देखो। और सारे पैरामीटर आप देखिए, पीसीयू स्विच ऑन है, मेंस ओके है, मेंस वोल्टेज भी शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, सोलर के एम्पियर भी शो कर रहा है, आउटपुट लोड ऑन मेंस शो कर रहा है। तो ये अब फुल्ली तरीके से इस सिस्टम के ऊपर सोलर भी कनेक्टेड है, मेंस भी कनेक्टेड है और बैटरी तो इनबिल्ट है ही। और चार्जिंग मोड है जो इकोनॉमिक चार्जिंग में चल रहा है। तो जिससे कि इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इकोनॉमी का ये है कि अगर सोलर को प्रायोरिटी देगा, राइट, और बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो ये ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो अभी हम जो फीचर चेक करने वाले हैं वो जो इसके पीछे स्विच दिए गए हैं, सिलेक्टर स्विच, मैं आपको दिखाता हूँ कि
देखिए GCD और GCE दिया गया है। GCE का मतलब है ग्रिड चार्जिंग इनेबल्ड और GCD का मतलब जो है वो है ग्रिड चार्जिंग डिसेबल। अभी जो है ये ग्रिड चार्जिंग इनेबल्ड है, इसका मतलब ये है कि सोलर अगर आ रहा है और मेंस भी आ रही है तो मेंस प्लस सोलर पे ये सोलर को प्रायोरिटी देते हुए मेंस से भी चार्ज भी करेगा। तो अभी इनेबल्ड है। अभी देखिए हम इसको GC ग्रिड चार्जिंग डिसेबल कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो चार्जिंग है वो डिस्प्ले पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको क्या शो कर रहा है। ये देखिए अभी हम देखेंगे कि मेंस ओके आ रही है और इनपुट वोल्टेज भी शो कर रहा है क्योंकि मेंस कनेक्टेड है। आउटपुट वोल्टेज भी सेम आ रही है क्योंकि कनेक्टेड है। बैटरी वोल्टेज 50 वोल्ट है, सोलर भी कनेक्टेड है और बट आउटपुट लोड मेंस पे चल रहा है क्योंकि सेम मेंस बाईपास हो रही है। और ग्रिड चार्जिंग देखिए ऑफ शो कर रहा है। तो इसी का मतलब ये है कि GCD का मतलब यही है कि ग्रिड चार्जिंग को डिसेबल करने का है। अगर किसी को ओनली सोलर यूज करना है तो ग्रिड चार्जिंग इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो इसी का मैं आपको दिखाता हूँ ग्रिड चार्जिंग डिसेबल का, कि अभी मैं सोलर भी ऑफ करता हूँ क्योंकि अभी चार्जिंग जो है वो सोलर से चल रही थी। और ये हमने क्लैमीटर भी लगा रखा है। आप देखिए कि ग्रिड चार्जिंग डिसेबल्ड है, मेंस कनेक्टेड है, फिर भी ये चार्जिंग एम्पियर नहीं आ रहे हैं। तो ग्रिड चार्जिंग डिसेबल होने का मतलब यही है कि ग्रिड से फिर ये चार्ज नहीं करेगा। अगर सोलर की MCB, ये देखिए सोलर की MCB मैं यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये सोलर अब रीड करेगा और ये देखो सोलर के चार्जिंग एम्पियर यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो ये है ग्रिड चार्जिंग इनेबल और डिसेबल जो है फीचर इसका, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी मैं फिर से इसको इनेबल कर देता हूँ इसको लो करने के लिए। और ये EC मोड और QC मोड है जिसका मतलब है इकोनॉमी चार्जिंग और क्विक चार्जिंग। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने बताया कि EC मोड और QC मोड, जो EC मोड का मतलब है इकोनॉमी चार्जिंग। तो इकोनॉमी चार्जिंग का मतलब ये है कि ये सोलर को प्रायोरिटी देता है। जब चार्जिंग चल रही है तो मेंस को भी यूज करेगा और सोलर को भी यूज करेगा। फुल चार्ज होने के बाद जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा और लोड और जो आपकी जो लोड है वो सोलर पे चलेगा और उसके बाद बैटरी पे चलेगा क्योंकि बैटरी फुल चार्ज है। बैटरी और सोलर को ये प्रायोरिटी देगा। तो ये देखिए इसमें अभी ग्रिड चार्जिंग जो इकोनॉमी चार्जिंग है वो इनेबल्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें डिस्प्ले में भी शो करेगा। बैटरी चार्जिंग ऑन सोलर प्लस मेंस है क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। देखो चार्जिंग मोड EC आ रहा है। तो ये EC मोड था। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो इसको QC मोड पे करते हैं। तो QC मोड का मतलब ये है कि क्विक चार्जिंग। क्विक चार्जिंग का मतलब ये है कि अगर सोलर आ रही है या नहीं आ रही है तब भी ये मेंस को यूज करेगा। तो बैटरी जो है बैटरी चार्जिंग करने के लिए मेंस को भी यूज करेगा और सोलर को भी यूज करेगा। अगर सोलर आ भी रही है तब भी सोलर को जो है यूज करेगा और नहीं आ रही है तो मेंस तो फिर भी यूज होनी है। तो ये दोनों का जो फंक्शनिंग है EC मोड और QC मोड का, इस तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल्स 5 kVA के सिस्टम के बारे में और हमने इसको पूरा बैकअप पे भी टेस्ट किया। पूरे फीचर्स इसके सारे टेस्ट किए, सारे मोड्स मैंने आपको इसको टेस्ट करके दिखाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसको खरीदा कैसे जा सकता है या कैसे बाई कर सकते हैं। तो ये हमारी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। तो आप इसको वहां से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, अमेजोन के थ्रू भी बाई कर सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो हमारी वेबसाइट पे 1,62,000 रुपए की है, इंक्लूडिंग बैटरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। हम ऑल ओवर इंडिया इसको कहीं भी भेजते हैं। तो ये जो प्राइस दिया गया है वो ऑल इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव GST भी और ट्रांसपोर्टेशन भी। और हमारी वेबसाइट पे EMI के थ्रू भी आप परचेज कर सकते हैं, क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन पे आप इनको बाई कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।